नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हमसे जुड़े रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 7 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम सल्फेट, ऑप्शन सी सुपर फास्फेट, ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी, सोडियम सल्फेट रासायनिक उर्वरक नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? बताना है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है, पॉलीथिलीन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न नंबर 3 है, बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन से कथन सही हैं। तो प्रश्न है, चाय तथा कॉफी का संघटन कैफीन है जो मूत्रवर्धक होता है। मृदु पेयों से सिस्टिक अम्ल का प्रयोग होता है। एस्कार्बनिक अम्ल हड्डियों तथा दांतों के निर्मित होने के लिए आवश्यक है। हमारे पोषक में एस्कार्बनिक अम्ल के लिए सिट्रिक अम्ल एक अच्छा प्रतिस्थापन है। बताना है कि इनमें से कौन से सही है। तो इसका आंसर है बी, 1 2 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? बताना है कि कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आम है, पपीता है, आंवला है, बेर है। तो इसका आंसर है सी, आंवला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ में, भीतरी में, नासिक में, सांची में। इसका आंसर है ए, जूनागढ़। जो अभिलेख है इनमें रुद्रदामन जो है प्रथम, उसकी विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है जूनागढ़ में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित था? बताना है कि प्राचीन नगर जो था तक्षशिला, ये किन के बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। इसका आंसर है ए, सिंधु तथा झेलम। ये जो तक्षशिला नगर है ये सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उज्जैन। बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था वो था तक्षशिला। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए विशाखदत्त, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कल्हड़। बताना है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो थी इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर है ए, विशाखदत्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी कपिल वस्तु में। बताना है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। इसका आंसर है सी, कुशीनगर में। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 10।
प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। बताना है कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इसका आंसर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे पूर्व पहले सबसे प्रमुख संस्था थी। तो इसका आंसर है बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इससे पहले सबसे प्रमुख जो संस्था थी वो थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, CR डे, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है डी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? शिक्षा में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है 1917। ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। सम्मिलित करना है। रेलवे जोन दे रखे हैं और मुख्यालय बताना है कि रेलवे जोन और मुख्यालय में कौन मैच है। तो इसका आंसर है बी उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर में है, ये राइट है। पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, ये भी राइट है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में, ये भी राइट है। इसका आंसर है बी दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर में नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ए तमिलनाडु में। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। अभ्यारण्य दे रखे हैं। ये जीव वन्य जीव अभ्यारण्य है और समवर्ती नगरताने हैं। देख लेते हैं। चंद्रप्रभा ये कहाँ है? ये है वाराणसी में। चंद्रप्रभा है वाराणसी में। तो इसमें से कौन सा ये तो होगा नहीं, ये होगा। ए और बी सी में देखना है। फिर है करेरा। करेरा है झांसी में। कहाँ है करेरा? झांसी में। तो कौन सा है? ये वाला राइट है। ऑप्शन सी राइट है। अच्छा जयसमंद कहाँ है? ये है उदयपुर में। नाहरगढ़ ये है जयपुर में। नाहरगढ़ जयपुर में। तो इसका आंसर होगा 4, 2, 5, 1 इसका आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बताना है कि भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसका आंसर है डी चेन्नई। ये चेन्नई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है खादर मिट्टी पाई जाती है। बताना है कि खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है बाढ़ के मैदानों में। ऑप्शन बी राइट है। खादर मिट्टी जो पाई जाती है बाढ़ के मैदानों में, जहां बाढ़ आती है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है
भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ये जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, शरावती पर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पूर्वालोकित किया जा सकता है। ऑप्शन 2, भारत के संविधान में मूल अधिकारों को प्रवृत्ति करने की क्रिया दी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पूर्वालोकित किया जा सकता है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की क्रिया दी गई है, ये भी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। ऑप्शन 2, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य करने के लिए समान वेतन देने का प्रावधान है। तो इसका आंसर है 2। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बताना है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा जो है PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो इसका आंसर है डी, PN भगवती। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 23। प्रश्न है, संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताना है कि संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है बी, 7। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसका आंसर है सी, वल्लभ भाई पटेल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। ऑप्शन बी, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर है डी, ना तो 1, 1 मिनट, प्रश्न नंबर था हमारा 25। प्रश्न था हमारा 25। पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। ऑप्शन 2, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। बताना है कि उक्त में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर है डी, ना तो 1 सही है और ना ही 2। तो इसका आंसर है डी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार 6 वर्गों को भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया। ऑप्शन 2, देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है, फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, हाथ की छपाई के लिए। तो इसका आंसर है डी, फर्रुखाबाद जो है ये हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका आंसर है डी, 1992 में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 29। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। लकड़ी कास्ट के खिलौने मेरठ में मिलते हैं। खेल का सामान बरेली मिलता है। पीतल की मूर्तियां वाराणसी मिलती हैं। देशलाई उद्योग मथुरा में। तो पहले देख लेते हैं कि खेल का सामान कहाँ मिलता है। ये मिलता है मेरठ में। लकड़ी कास्ट के खिलौने ये मिलते हैं वाराणसी में। और पीतल की मूर्तियां ये मिलती हैं मथुरा में। और दिया सलाई उद्योग ये मिलता है बरेली में। तो इसका आंसर क्या है? 3142, 3142। आगे देख लेते हैं। इसका आंसर है बी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका आंसर है ए, लखीमपुर खीरी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, काटने एवं जलाने वाली कृषि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। वनों की कटाई, भूमि कटाव, पोषक तत्वों की कमी, ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। काटने एवं जलाने वाली कृषि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वनों की कटाई, भूमि कटाव, पोषक तत्वों की कमी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए हैं? इसका आंसर है बी, बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है, एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी कृति है? शत्रुघ्न सिन्हा, अभय सिन्हा, यशवंत सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। एनीथिंग बट खामोश। तो इसका आंसर है ए, शत्रुघ्न सिन्हा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? बताना है कि उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है। इसका आंसर है ए, नेपाल। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? गोरखपुर में, मेरठ में, बरेली में, मथुरा में। तो इसका आंसर है ए, गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो है गोरखपुर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 36। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नवगठित विधानसभा 2017 का क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, 17वां। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में। तो
इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, लंदन में। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से हिंदी शुरू हो गई है, वो जीएस के प्रश्न थे। अब देख लेते हैं हिंदी के किस तरह के प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 41। प्रश्न है, सुरुचि, सुबास, सरस, अनुराग इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? सुरुचि, सुभाष, सरस, अनुराग इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना शुरू हुई है? तो इसका आंसर है बी, अनुप्रास की। कि ये जो है पहला अक्षर देखा है से, सु सरल, ये जो है ये 3 बार आ गया, तो इसलिए इसका आंसर है बी, अनुप्रास। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है, कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? तो इसका आंसर है डी, केशव दास। जो कवि प्रिया है ये किस रीतिकाल कवि की रचना है? केशव दास की। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 43। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? बताना है कि ये जो रचना दे रखी है कि इनमें से कौन सी तुलसीदास की नहीं है। तो इसका आंसर है डी, साहित्य लहरी। रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका ये सारी तुलसीदास की रचनाएं हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 44। प्रश्न है, गंगा जल में कौन सा समास है? बताना है कि गंगा जल में कौन सा समास है। इसका आंसर है डी, तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताना है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है। इसका आंसर है बी, प्रति प्लस एक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना है? 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो इसका आंसर है डी, उपमा अलंकार। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है, जगदीश किस संधि का उदाहरण है? जगदीश किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर है सी, व्यंजन संधि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 48। प्रश्न है, महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर है डी, मही प्लस ईप। महीप का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका आंसर है डी, मही प्लस ईप। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 49। प्रश्न है, गगनचुंबी किस प्रकार का समास है? बताना है कि गगनचुंबी में किस प्रकार का समास है। इसका आंसर है सी, तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50। प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ईद का चांद होना। तो इसका आंसर है ए, कभी कभी दिखना। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है, इलोक का विपरीतार्थक शब्द निम्न में से क्या है? इलोक। तो इसका आंसर होगा बी, परलोक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है? ईसाई, ऊंचाई, अनुयायी, अनिष्ट। तो इसका आंसर है डी, जो अनिष्ट है ये सही लिखा हुआ है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है, श्री गुरु सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरुण रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। उपरोक्त पंक्ति में छंद का प्रकार है। बताना है कि इस पे कौन सा छंद है। तो इसका आंसर है ए, दोहा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है, नील सरोहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन
करु सो मम ऊर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। उपयुक्त पंक्ति में छंद का प्रकार बताना कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसका आंसर है बी, सोरठ। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 55। प्रश्न है एक म्यान में दो तलवार, मुहावरे का अर्थ क्या है। एक म्यान में दो तलवार, इसका आंसर है एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 56। प्रश्न है तमस किसकी रचना है। तमस किसकी रचना है। इसका आंसर है ए, भीष्म साहनी की। तमस जो रचना है ये भीम साहनी की रचना है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 57। प्रश्न है बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं। इसका आंसर है ए, नागा अर्जुन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है अवधि शिला का उर पर था, गुरु भार तिल तिल काट रही थी द्रग जलधारा। उपयुक्त पंक्तियों में से छंद के अंतर्गत है, किस छंद के अंतर्गत है। इसका आंसर है ए, बरवे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 59। प्रश्न है झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। झांसी की रानी, तो इसका आंसर है बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 61। प्रश्न है माथा ठनकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। माथा ठनकना, तो इसका आंसर है डी, संदेह होना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 62। प्रश्न है मनोहर में कौन सी संधि है। बताना है कि मनोहर में कौन सी संधि है। तो इसका आंसर है सी, विसर्ग। मनोहर में विसर्ग संधि है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है संतोष का सही संधिच्छेद होगा। बताना है कि संतोष का संधिच्छेद क्या है। इसका आंसर है ए, सम प्लस तोष। सम प्लस तोष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 64। प्रश्न है प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। प्रत्येक किस समास का उदाहरण है। तो इसका आंसर है सी, अव्ययी भाव। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 65। त्रिभुज में कौन सा समास है। त्रिभुज में कौन सा समास है। इसका आंसर है ए, दिगु। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 66। प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बताना है कि कौन सा नहीं है। बाजी, तुरंग और ये है, ये सारे किसके पर्यायवाची घोड़े के, लेकिन हरी नहीं है। तो इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 67। प्रश्न है जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका तेज समाप्त हो गया हो, तो उसका आंसर है निस्तेज। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 68। प्रश्न है 8-8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ है। 8-8 आंसू बहाना, तो इसका आंसर है बी, बुरी तरह पछताना। बुरी तरह पछताना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 69। प्रश्न है निम्न में से कौन मातृक छंद नहीं है। बताना है कि निम्न में से मातृक छंद नहीं है। तो इसका आंसर है डी, सवैया। ये मातृक छंद नहीं है। चौपाई, रोला, हरिति की, ये मातृक छंद है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 70। प्रश्न है निम्न में से कौन वर्णिक छंद नहीं है। निम्न में से कौन वर्णिक छंद नहीं है। तो इसका आंसर है डी, कुंडलियां। ये कुंडलियां जो है ये वर्णिक छंद नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 71। प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर है सी, अल्पज्ञ ज्ञान का प्रदर्शन
ऑप्शन सी सही है। अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 72। प्रश्न है निम्न में से कौन सूर्य का पर्यायवाची है? बताना है कि सूर्य का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर है डी, दिव्यांशु। ये दिव्यांशु जो है सूर्य का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 73। 73 से 75। निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप है। आगे देख लेते हैं। बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रश्न है झूठा गवाही मत देना। ये जो वाक्य दे रखा है इसे शुद्ध करना है। झूठा गवाही मत देना। ऑप्शन ए झूठा गवाही देना मत। ऑप्शन बी झूठी गवाही मत देना। ऑप्शन सी झूठ गवाही मत देना। ऑप्शन डी झूठी गवाह मत देना। इसका आंसर है बी, झूठी गवाही मत देना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 74। ये वाक्य दे रखा है। बताना है कि इसमें से जो वाक्य कौन सा शुद्ध है। वाक्य है बचपन से हमने हिंदी बोला है। तो इसका शुद्ध वाक्य बनाना है। बचपन से हमने हिंदी बोला है। बचपन से हमने हिंदी बोली है। हमने हिंदी बचपन से बोला है। हमने बचपन से हिंदी को बोला है। बचपन से बोला हिंदी में है। तो इसका आंसर है ए, बचपन से हमने हिंदी बोली है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 75। प्रश्न है विस्तार का विलोम शब्द क्या है? बताना है कि विस्तार का विलोम क्या है। विस्तार मीन्स क्या होता है? बड़ा। तो इसका आंसर होगा डी, संक्षेप में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 76। 76 से 80 तक निम्न गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक गद्यांश आएगा पेपर में, उसके नीचे प्रश्न दिए गए होंगे। उन प्रश्नों के उत्तर जो छांटने हैं उस पहरे में से ही छांटने हैं। उन प्रश्नों के आंसर जो हैं वो पहरे में ही मिल जाएंगे, बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखते हैं किस तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है उपरोक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो इसका आंसर क्या है? तो पहला पढ़ना है, उसमें से ही बता देना है कि इसका आंसर क्या है। बताते हैं। इसका आंसर है सी, राष्ट्रीयता और भाषा तत्व। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 77। प्रश्न है भाव एवं विचार विनिमय का सक्षम साधन है। तो इसका आंसर है सी, शब्द रूपी भाषा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 78। प्रश्न है गूंगे केरी सरकरा से कबीर का अभिप्रेत है कि ब्रह्मानंद की अनुभूति। बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, अनिर्वचनीय होता है। अनिर्वचनीय होता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 79। प्रश्न है मनुष्य के पास अपने भावों, विचारों, आदर्शों आदि को सुरक्षित रखने का सशक्त माध्यम है। इसका आंसर है डी, साहित्य और कला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 80। प्रश्न है भाषा तत्व के अभाव, भाषा तत्व के अभाव में अस्तित्व संभव नहीं है। इसका आंसर है मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय संवेदनाओं का। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जीएस और हिंदी के प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।